घर पहला है तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का। ज्योतिष में इसे लगन भी कहते, झगड़ा जहां रूह माया का। अकेला तखत बहुत हो साथ में, राजा वजीरी होती है। उलट मगर जब टेवे बैठे, जड़ सातवें की कटती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मकर लगन के जातकों के बारे में, क्योंकि मकर लगन में इस महीने चतुर्ग्रही पंचग्रही योग बनने जा रहा है और मकर राशि आपकी लगन राशि है। लगन में चतुर्ग्रही पंचग्रही जब एक दो या तीन से अधिक ग्रहों का योग बनता है तो या तो तख्तो ताज मिलता है, राजा वजीरी की रियायत चलती है, या फिर इसके विपरीत तख्त की टांग टूट जाती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आपकी मकर लगन राशि में जो ये चतुर्ग्रही पंचग्रही योग बनने जा रहा है, ये आपको क्या फल दे सकता है। और इसके अलावा लाल किताब का वो गुप्त उपाय, वो विशेष उपाय, वो विशेष प्रयोग मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, जिससे कि आप इस स्थिति से जो ये चतुर्ग्रही पंचग्रही योग है इसका और भी ज्यादा शुभ फल कैसे प्राप्त किया जा सके, या यदि इसके कोई दुष्प्रभाव हैं तो उससे कैसे बचा जा सके, इसके बारे में भी आपको उस विशेष उपाय के माध्यम से बताऊंगा। और हम इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी स्वास्थ्य, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, इन सब विषयों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू है, तो निजी परामर्श के लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी मंगवाइए, और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मकर लगन के जातकों के बारे में। और मकर लगन में पहले तो हम ये जान लें कि आपकी इस महीने की ग्रहचाल कैसी रहेगी। फरवरी 2021 में मकर लगन में चतुर्ग्रही व पंचग्रही योग बनेगा, और इसके अलावा 2 दिन के लिए 7 ग्रह भी इस घर में इकट्ठा होंगे, जिनमें चंद्र और प्लूटो भी शामिल होंगे। लेकिन चतुर्ग्रही पंचग्रही योग जो है ये लगभग 10-12 दिनों के लिए बनेगा। अब सबसे पहले आपकी मकर लगन राशि में बृहस्पति यहां मकर राशि में है, शनि के साथ युति योग में है। बृहस्पति और शनि का युति योग रहेगा मकर राशि में। उसके बाद सूर्य 12 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे। 12 फरवरी के बाद से सूर्य देव जो हैं द्वितीय भाव धन भाव कुंभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र भी आपके यहां 21 फरवरी तक रहने वाले हैं, यानी मकर राशि में शुक्र 21 फरवरी तक रहेंगे, और 21 फरवरी को शुक्र भी धन भाव में चले जाएंगे। बुध 30 जनवरी को वक्री होंगे, और 4 फरवरी को बुध वापसी करते हुए मकर राशि में ही प्रवेश करेंगे। इसके अलावा मंगल आपके चौथे स्थान में है, मेष राशि में है। 22 फरवरी को मंगल जो है पंचम स्थान में राहु के साथ युति योग बनाएंगे, पंचम स्थान में वृषभ राशि में। और चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। केतु आपके एकादश भाव में है, वृश्चिक राशि में है। और मैंने आपको यह बताया था कि घर पहला है तखत हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का। ज्योतिष में इसे लगन भी कहते, झगड़ा रूह और माया का। खाना नंबर 1 लगन का जो ये घर है, लगन का जो ये भाव है, प्रथम भाव जिसे हम कहते हैं, ये आपको सुनिश्चित करता है कि जीवन में कितनी तरक्की हासिल होगी। तख्तो ताज मिलेगा, ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, जीवन की बुलंदियों तक पहुंचेंगे या नहीं। अकेला
पहले, बहुत हो 7 में। कोई एक अकेला ग्रह खाना नंबर 1 प्रथम भाव में बैठा हो, बहुत हो 7 में, यानी कि एक ग्रह लगन में हो और एक से अधिक ग्रह नंबर 7 में हो, सप्तम भाव में हो, तो राजा वजीरी होती है, यानी वो अकेला ग्रह राजा बनेगा और ये उसके वजीर बन जाएंगे। लेकिन उलट मगर जब टेवे बैठे, लेकिन यदि स्थिति इसके विपरीत हो, जब लगन में 2 या 2 से अधिक ग्रह आकर के बैठ जाएं, तो जड़ 7वें की कटती है। जी हां दोस्तों, लाल किताब के मुताबिक जड़ 7वें की कटती है, यानी कि आपकी जो रियासत है वो डगमगा सकती है। यहां पे रियासत से अर्थ कि जहां जहां भी आपका वर्चस्व है, रुतबा है, वहां कहीं ना कहीं, या हो सकता है कि आपके गलत निर्णय की वजह से आपको दिक्कत परेशानी हो सकता है कि इसका जो दुष्प्रभाव है आपके गृहस्थ जीवन पे पड़े, आपके कारोबार पे इसका दुष्प्रभाव पड़े। लेकिन यह स्थिति बहुत कम समय के लिए है, क्योंकि 12 फरवरी को सूर्य देव जो है वो निकल जाएंगे, यहां से चले जाएंगे, और धीरे धीरे एक एक करके 21 फरवरी को शुक्र भी चले जाएंगे। तो यह स्थिति केवल कुछ समय के लिए, तो कुछ समय के लिए हमें संयम रखना होगा। और इसके अलावा अलग अलग ग्रहों का एकाकी आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा फरवरी के महीने में, हम उसकी चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लगन के स्वामी शनि देव से। शनि देव जो हैं आपकी मकर राशि में ही चल रहे हैं, लगन भाव में चल रहे हैं। और शनि देव आपको क्या फल देंगे, कैसा फल देंगे, तो पहले शनि देव से शुरुआत करते हैं। ये जो लगन राशि फल है, मेरी आपसे गुजारिश है केवल और केवल लगन से देखिएगा, और साथ ही साथ यदि आपको दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो आपको ये और भी ज्यादा सटीक फल। और ये जो राजा वजीरी वाली हालत है, इसकी सुधार कैसे किया जाए, जो ये 4 ग्रह 5 ग्रहों का योग जो आपके जीवन के किसी एक पक्ष पर दुष्प्रभाव डाल सकता है, उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए भी आपको इस वीडियो में उपाय जरूर बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। तो शनि देव की हम बात करते हैं। शनि देव आपके मकर राशि में है और 1 फरवरी को, हालांकि शनि देव इस पूरा महीना श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के ही नक्षत्र से संचार करेंगे, लेकिन 1 फरवरी को शनि मंगल के उप नक्षत्र से गुजरेंगे। मंगल जो है आपके 4थे स्थान में है, एकादश भाव के स्वामी होकर के, लाभ स्थान के स्वामी होकर के मंगल 4थे स्थान में बैठे हैं। दोस्तों, 4th भाव में मंगल जो हैं, हालांकि पारिवारिक सुख में कमी करते हैं, परिवार में किसी ना किसी बात को लेकर के तनाव की स्थिति पैदा करते हैं, लेकिन मंगल भूमि कारक हैं, तो भूमि, जमीन, जायदाद आदि कार्यों से अवश्य ही आपको लाभ होगा। मगर साथ ही साथ वाहन आपको संभल कर चलाना होगा। हां, वाहन आदि कार्य क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो निसंदेह आपको वाहन के क्षेत्र से भी लाभ की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा 4th भाव शिक्षा का है, तो शिक्षा के क्षेत्र से आपको लाभ होगा। यदि आप हायर टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आप शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहेंगे, अग्रणी रहेंगे। इसके बाद दोस्तों 4th भाव जो है ये पंचम से 12वां पड़ता है, तो पंचम से 12वां होने के नाते संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी। उसके बाद सप्तम से दशम होने के नाते पत्नी को प्रमोशन के चांस बन सकते हैं, यदि आपकी पत्नी कामकाजी महिला है, या यदि आपका जीवन साथी पति हो या पत्नी हो, उनके प्रमोशन के चांस या उनके मान सम्मान की वृद्धि होगी। पिता के घर से ये 8म स्थान पड़ता है, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कोई ना कोई चिंता परेशानी अवश्य बनी रह सकती है। शनि 7 फरवरी को राहु के ही उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु आपके 5म स्थान में है, संतान पक्ष की तरफ से चिंता बरकरार रहेगी, लेकिन चूंकि राहु वृषभ राशि में है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र उस समय लगन भाव में होंगे, और साथ ही शुक्र दशम भाव के भी स्वामी हैं, तो ये स्थिति शेयर मार्केट में अभी सोच समझ के निवेश करने की है। हालांकि
कारोबार की वृद्धि होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, लेकिन मुनाफा अभी उतना नहीं होगा। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे कारोबार हो, मुनाफा अभी कम होगा। इसके अलावा पंचम स्थान आपके विरोधियों को लाभ भी पहुंचाता है, यानी आपकी अपेक्षा आपके विरोधी आपसे लाभ उठा लेंगे। जीवन साथी को लाभ होगा या पार्टनर को लाभ होगा। इसके अलावा पिता पक्ष के लिए भी ये जो समय होगा, धार्मिक कार्यों में उनका मन लगेगा। और इसके अलावा यदि पिता पक्ष आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार से जुड़े हैं तो वहां लाभ होगा या यात्रा आदि के योग भी बन सकते हैं। शनिदेव 25 फरवरी को बृहस्पति के उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति आपके लगन भाव में चल रहे हैं और बृहस्पति जो हैं आपके तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं। यहां पे थोड़ा सा मन में किसी ना किसी बात को लेकर के चिंता या तनाव होगा, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, खर्च बढ़ेंगे, खर्च आपको परेशान करेंगे, आपके गलत निर्णय कई दफा आगे चल के आपको दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। तो ये समय आपको थोड़ा सा सोच विचार करके ही आगे बढ़ना होगा। तो जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा है उनको इस प्रकार के मिले जुले फल प्राप्त होंगे। अब हम बृहस्पति की बात करें। बृहस्पति जो हैं आपके तृतीयेश भी हैं और द्वादशेश भी हैं, और बृहस्पति भी इस समय श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के ही नक्षत्र से संचार कर रहे हैं। लेकिन बृहस्पति किन किन उप नक्षत्रों से गुजरेंगे और कैसा फल प्रदान करेंगे? 1 फरवरी को बृहस्पति होंगे शनि के उप नक्षत्र में। शनि देव आपके लगन भाव में है, मान सम्मान की वृद्धि करते हैं, यश, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और कुटुंब में सुखद माहौल भी बना रहेगा, क्योंकि शनि देव जो हैं धन भाव के स्वामी हैं, तो आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करते हैं। इसके बाद शनि देव आपके लगन में है, बृहस्पति आपके लगन में है, और ये स्थिति पंचम से नवम पड़ती है, यानी कि संतान के भाग्य की वृद्धि करते हैं। और सप्तम से भी सप्तम होने के नाते, यानी सप्तम भाव से सप्तम होने के नाते पार्टनर के कारोबार की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा बृहस्पति 9 फरवरी को बुध के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध इस समय वक्र अवस्था में है। बुध जो है आपके षष्ठेश हैं, नवमेश हैं और धन भाव से लगन भाव की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पे बुध आपके लिए आर्थिक तंगी को उजागर करते हैं। थोड़ी सी आर्थिक तंगी जो है आपको महसूस होगी, क्योंकि धन भाव से 12वें स्थान में जा रहे हैं, तो धन के मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे। छठे भाव के स्वामी हैं, हो सकता है आपके ऋण लेने में के मार्ग में रुकावट पैदा करें। हाँ, यदि आपका स्वास्थ्य ढीला है तो स्वास्थ्य लाभ भी करवाएंगे, लेकिन नौकरी के मार्ग में रुकावट, यानी यदि नौकरी आप कर रहे हैं तो वहां पे दिक्कत परेशानी, और यदि नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने के मार्ग में अभी अवरोध पैदा करेंगे। उसके बाद नवमेश हैं बुध, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य अभी आपका साथ नहीं दे पाएगा, यात्रा आदि में भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में आपको अवरोध पैदा करेंगे, आपके मार्ग में रुकावटें और चुनौतियां पैदा करेंगे। इसके बाद बृहस्पति 17 फरवरी को केतु के उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे। केतु आपके लाभ स्थान में है, मंगल की राशि में है, मंगल चतुर्थ भाव में है और मंगल की दृष्टि भी है केतु पर। चोट आदि से बचकर रहिएगा, क्योंकि 11वां स्थान चोट का भी है, दुर्घटना का भी है, तो चोट का भय बना रहेगा। इसके अलावा लाभ अवश्य होगा, कारोबार से अच्छा लाभ, कारोबार से अच्छा मुनाफा, दोस्तों मित्रों से भी आपको सहयोग प्राप्त होता रहेगा। कोई ना कोई इच्छा पूर्ति आपकी अवश्य होगी। शेयर मार्केट से खास करके अचानक धन लाभ जरूर होगा। बृहस्पति 20 फरवरी को चले जाएंगे शुक्र के उपनक्षत्र में। शुक्र तब तक आपके धन भाव में पधार चुके होंगे। शुक्र पंचमेश और दशमेश होकर के धन भाव में आए हैं। जाहिर है संतान की वृद्धि करते हैं, संतान को लाभ होगा, संतान की उन्नति होगी, संतान पक्ष से लाभ होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट से लाभ होगा, लव लाइफ में आपको सफलता अर्जित होगी, कारोबार में आपकी तरक्की होगी, प्रमोशन के चांस बनेंगे, नौकरी व कारोबार दोनों तरफ सफलता और लाभ अर्जित होंगे। तो ये जो समय होगा, जिनको बृहस्पति की दशा अंतरदशा है
तो बृहस्पति इस प्रकार से आपको मिले जुले फल प्रदान करेंगे। अब हम बात कर लें सूर्य देव की। सूर्य आपके अष्टमेश होकर के लगन भाव में बैठे हैं, लेकिन सूर्य आपको कैसा फल देंगे? तो जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा इस समय चल रही है, तो ये फल आपके लिए। सूर्य 1 फरवरी को श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो जाहिर है घर में, परिवार में मांगलिक अथवा वैवाहिक कार्य संपन्न होंगे, कारोबार की वृद्धि होगी। हाँ, विरोधी आपको जरूर परेशान करते रहेंगे, कोर्ट केस या लिटिगेशन आदि मामलों में भी आपको दिक्कतें पैदा करते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा की आपकी अपनी कुंडली में शुभ स्थिति है, जैसे कि चंद्रमा आपके लगन, द्वितीय, छठे, 10वें या 11वें भाव में है, तो निसंदेह चंद्रमा आपको हर प्रकार से लाभ और सफलता अर्जित कराएंगे। इसके विपरीत यदि चंद्रमा पंचम, अष्टम या द्वादश भाव में है, तो फिर यहां पे आपको लाभ नहीं होगा, उल्टे आपको नुकसान होगा। तो चंद्रमा कैसे हैं, किन स्थितियों में है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इसके बाद सूर्यदेव 6 फरवरी को धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी होकर चौथे स्थान में है, लाभेश भी हैं। 4 और 11 का ये कॉम्बिनेशन जो है आपको जमीन जायदाद में सफलता दिलाता है, लाभ अर्जित करवाता है, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाता है। और वाहन संभल कर चलाना होगा, क्योंकि 4 और 11 का कॉम्बिनेशन जो है वाहन दुर्घटना के योग भी बना सकता है। परिवार में भी किसी बात को लेकर के चिंता या तनाव बना रह सकता है। इसके बाद सूर्यदेव 19 फरवरी को शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु पंचम स्थान में है, शुक्र की राशि में है। शुक्र भी तब तक 21 फरवरी को धन भाव में आ चुके होंगे। पंचम स्थान में राहु अचानक धन लाभ करवाते हैं शेयर मार्केट से, तो शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ, संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी बहुत चिंता परेशानी, लेकिन अंततः वो समय भी आसानी से निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। कारोबार में भी तरक्की, कारोबार नौकरी दोनों ही में तरक्की के योग। हाँ, नौकरी में राहु की वजह से थोड़ी बहुत बॉस के साथ नाराजगी हो सकती है, या नौकरी मिलने के मार्ग में थोड़े बहुत अवरोध अवश्य राहु पैदा करेंगे। तो सूर्य का जो फल है आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब हम शुक्र की बात कर लें। शुक्र आपके मकर राशि में चल रहे हैं और शुक्र आपके पंचमेश और दशमेश हैं, तो शुक्र का आपको कैसा और क्या फल मिलेगा? तो जिनको भी इस समय शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, ये फल आपके लिए। 1 फरवरी को शुक्र देव जो हैं उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपके लगन भाव में होंगे अष्टमेश होकर के। अष्टमेश का लगन में आना स्वास्थ्य की हानि करता है, चुनौतियां पैदा करता है, कठिन परिस्थितियां पैदा करता है, तो ये समय जो है आपको संयम के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके बाद 5 फरवरी को शुक्र श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा सप्तमेश हैं, कारोबार की वृद्धि करते हैं, आपको नए प्रोजेक्ट्स दिलाते हैं। विरोधी जरूर आपको परेशान करेंगे और इनसे बचने का उपाय भी आपको जरूर आगे चल के बताऊंगा। 15 फरवरी को शुक्र धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके चतुर्थ भाव में लाभ स्थान के स्वामी है। 4 और 11 का कॉम्बिनेशन जमीन जायदाद वाहन आदि कार्यों से आपको सफलता व लाभ दिलाता है, लेकिन वाहन संभल कर चलाइए और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको लाभ अर्जित करवाता है। 26 फरवरी को शुक्र शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु पंचम भाव में है, शुक्र की ही राशि में है, शुक्र धन भाव में होंगे। संतान पक्ष से थोड़ी बहुत चिंता, लेकिन संतान की उन्नति भी अवश्य करवाएंगे और साथ ही साथ लव लाइफ बढ़िया चलेगी। कारोबार में तरक्की, नौकरी में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी, अंततः सफलता आपके ही द्वार पर दस्तक देगी। बुध की बात कर ली जाए। बुध जो हैं आपके षष्ठेश भी हैं और भाग्येश भी हैं। छठे और भाग्य भाव के स्वामी बुध जो हैं आपके धन भाव में हैं, लेकिन वक्र अवस्था में, और 4 फरवरी को बुध चले जाएंगे वापस मकर राशि में। तो बुध का कैसा फल मिलेगा? बुध 1 तारीख को धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल 4 और 11 के स्वामी हैं। जाहिर है इसके बारे में हम बार बार बता चुके हैं कि 4 और 11 का कॉम्बिनेशन जमीन जायदाद वाहन आदि सुख की प्राप्ति करवाता है। इन
क्षेत्रों से लाभ करवाता है। 10 तारीख को बुध श्रवण नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, जो कि कारोबार की वृद्धि के साथ साथ शत्रुओं से परेशानी भी दिलाता है। तो शत्रुओं से आपको बचकर रहना होगा। अब हम मंगल की बात कर ले, तो जिनको भी मंगल की दशा अंतरदशा है, मंगल कैसा फल देंगे? मंगल 1 फरवरी को भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र उस समय लगन में होंगे, पंचम और दशम भाव के स्वामी। कारोबार अभी इतना जोरदार नहीं चलेगा, मंगल की दशा अंतरदशा की बात कर रहा हूं। तो मंगल शुक्र के नक्षत्र में होने की वजह से अभी कारोबार धीमा चलेगा। हाँ, नौकरी में प्रमोशन तरक्की अवश्य हो सकती है, लेकिन मुनाफा, जो व्यापारी वर्ग है उनको मुनाफा अभी कम होगा। मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी। लव लाइफ में आपके लिए सफलता होगी, यानी लव लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा 16 फरवरी को मंगल जो है कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और जिसके स्वामी सूर्य है, अष्टमेश होकर के धन भाव में चले गए हैं। सूर्य 12 फरवरी को ही धन भाव में आ चुके होंगे। तो अष्टमेश होकर के धन भाव में जाने का अर्थ है कि आपका कोई ना कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, कोई फंसी हुई पेमेंट आपको मिल सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड मनी, कोई अनएक्सपेक्टेड पैसा आपको मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। खास करके सरकार के माध्यम से या सरकारी विभाग में यदि आपका कोई लेन देन अभी पेंडिंग है तो शायद वो आपका निपटारा हो जाएगा। तो सूर्य देव जो है धन भाव में आपके लिए धन के मार्ग प्रशस्त करते हैं, यानी कि धन लाभ करवाते हैं। तो मंगल की दशा अंतरदशा इस प्रकार से फल देगी। हाँ, क्योंकि सूर्य अष्टमेश भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कहीं ना कहीं धन का नुकसान भी करवा सकते हैं। यह नुकसान कर के रूप में हो सकता है, यह नुकसान सरकार के माध्यम से भी हो सकता है। तो स्थितियां दोनों तरफ डाइसी रहेंगी, पैसा आ भी सकता है, पैसा जा भी सकता है। अब हम राहु की बात कर लें। राहु आपके पंचम भाव में है। जाहिर है राहु पंचम स्थान में संतान पक्ष के लिए बहुत बढ़िया नहीं माने जाते और साथ ही साथ नौकरी में भी अवरोध पैदा करते हैं, नौकरी के मार्ग में भी दिक्कतें व रुकावटें पैदा करते हैं। लेकिन राहु जो है इस समय रोहिणी नक्षत्र यानी चंद्रमा के ही नक्षत्र से संचार कर रहे हैं और 1 फरवरी को सूर्य के उप नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य अष्टमेश होकर के लगन भाव में होंगे। जाहिर है स्वास्थ्य की आपको हानि करते हैं, धन की हानि करते हैं, यानी आपके लिए कठिन चुनौतियां व परिस्थितियां पैदा करते हैं। 11 फरवरी को राहु शुक्र के ही उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र भी अभी उस समय लगन भाव में ही होंगे। शुक्र पंचम स्थान के स्वामी, दशम स्थान के स्वामी हैं। मान सम्मान की वृद्धि होगी, नौकरी कारोबार में तरक्की, लेकिन मुनाफा जो है वो कम होगा। शेयर मार्केट में अभी सोच समझ के निवेश करिएगा। संतान पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई सुखद फल प्राप्त होता रहेगा। जिनको चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, तो अब चंद्रमा की बात कर ली जाए। चंद्रमा आपके सप्तमेश है। सप्तम स्थान दोस्तों वैवाहिक सुख को दर्शाता है, यानी कि यदि आपको चंद्र की दशा अंतरदशा है तो वैवाहिक सुख की वृद्धि करते हैं। घर में, परिवार में मांगलिक कार्य अथवा वैवाहिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। इसके अलावा सप्तम स्थान कारोबार का है, कारोबारी स्थिति की वृद्धि करते हैं। सप्तम स्थान आपके विरोधियों का भी है, तो विरोधियों से, शत्रुओं से परेशानी भी दे सकते हैं। खास करके चंद्रमा जब आपके लग्न, द्वितीय, छठे, 10वें, 11वें भाव में बैठे हो तो विरोधियों पर आप हावी रहेंगे, कारोबार अच्छा चलेगा, कारोबार में अच्छा मुनाफा भी होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा 5, 6, 8 या 12 में बैठे हो तो फिर यहां पे स्थितियां थोड़ी विपरीत होंगी। विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं और साथ ही साथ सेहत व स्वास्थ्य आपके साथ नहीं दे पाएगा और कारोबार भी थोड़ा सा ढीला ढाला रहेगा। केतु की बात कर ली जाए। जिनको केतु की दशा अंतरदशा है, केतु कैसा फल देंगे? केतु भी अभी ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में चल रहे हैं। 1 फरवरी को केतु चंद्र के उप नक्षत्र में होंगे, जो कि सप्तम भाव के स्वामी है। चंद्र का फल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चंद्रमा सप्तमेश है, सप्तम भाव के स्वामी है और चंद्रमा की अपनी स्थिति कैसी है इन सब चीजों पर बहुत निर्भर करता है कि कारोबार बढ़िया रहेगा, पैसा आएगा या नहीं आएगा। ये सब आपको इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। केतु 19 फरवरी को सूर्य के ही उप नक्षत्र में चले जाएंगे।
सूर्य आपके अष्टमेश होकर के धन भाव में अचानक धन लाभ, अनएक्सपेक्टेड मनी, रुका हुआ पैसा दिलवा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ धन के जाने का मार्ग भी खुला रहेगा। यानी कि कहीं ना कहीं से पैसा यदि आएगा तो पैसा जाएगा भी, चाहे वो कर के रूप में हो, टैक्स के रूप में हो, जुर्माने के रूप में हो, या अचानक धन हानि हो, या कोई आपका पैसा ना लौटाए। तो इस प्रकार की स्थिति 8 और 2 में बड़ी डाइसी सी स्थिति बनी रहती है। अब हम बात करेंगे कि मकर लगन के जातकों के लिए जो ये चतुर्ग्रही पंचग्रही योग लगन भाव में बनने जा रहा है, और इसका मैंने आपको फल भी बताया कि कैसे ये सप्तम भाव के ऊपर अपना दुष्प्रभाव डालेगा। सप्तम भाव जो है ये आपके गृहस्थ सुख का है, आपके कारोबार का है, बहुत सारी चीजों को प्रदर्शित करता है सप्तम भाव। तो ये आपके सप्तम भाव पर जो चतुर्ग्रही पंचग्रही योग का जो प्रभाव है वो कैसे दुष्प्रभाव डाल सकता है, और साथ ही साथ उससे बचा कैसे जाए। तो बहुत सरल सा उपाय मैं बता रहा हूं आपको केवल इतना करना है कि जितने ग्रह यहां पर जमा हो रहे हैं, चतुर्ग्रही पंचग्रही, मैक्सिमम 5 ग्रह और 7 ग्रह इस घर में जमा हो रहे हैं, लेकिन 5 ग्रह अधिक समय तक रहेंगे। तो जितनी देर के लिए ये पंचग्रही योग बनने जा रहा है, आपको केवल इतना करना है, अलग अलग 5 पशु अथवा पंछियों को, कोई भी अलग अलग 5 पशु अथवा पंछियों को, जैसे कि गाय को, कुत्ते को, मछलियों को, पंछियों में कबूतर हो गए, चिड़ियां, तोते और कौवे हो गए, तो अलग अलग 5 प्रकार के जीव जंतुओं को आपने रोजाना जितने दिन के लिए भी यहां पे ये युति योग बना रहेगा, खास करके फरवरी का पूरा महीना, आपने तब तक उन 5 जीव जंतुओं को कुछ ना कुछ दाना पानी जरूर डालते रहना है। और दोस्तों, ऐसा करते रहने से आपके लगन भाव में जो पंचग्रही योग या चतुर्ग्रही योग जो बनेगा, उसका किसी भी प्रकार का कैसा भी दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, और ये 100% टेस्टेड रेमेडी है। तो आप इसको बिंदास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।